तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। शबरी का उपाख्यान को उपसंहार करते हुए रामायण में कहा गया, अगर इस प्रकार श्री रामचंद्र की कृपा से शबरी जैसे व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है तो मोक्ष प्राप्ति भक्तजनों के लिए सुलभ है। इतना भरोसा होना चाहिए। यही शबरी उपाख्यान का मूल संदेश जो कि हम अध्यात्म रामायण में देख रहे हैं। जो उपाख्यान का अंत में कहा गया है 3:10:42 तृतीय सर्ग 10वें अध्याय एवं 42वां श्लोक। पहले बताया कि रामा प्रसादात शबरी मोक्षम प्रापाति दुर्लभात, दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति हो गया राम के प्रसाद से। ये कहने के बाद कह रहे हैं किम दुर्लभम जगन्नाथे श्रीनाथे भक्तवत्सले प्रसन्ने आधम जन्मापि शबरी मोक्षमापसा। अर्थात जब राम के प्रसाद से शबरी जैसे व्यक्ति का मुक्ति हो गया तो फिर शबरी का जब मुक्ति हो गया तब साधारण व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति दुर्लभ नहीं होगा। राम के भगवान के प्रसाद में, भगवान के आशीर्वाद में सब कुछ सुलभ हो जाता है, क्योंकि ये भक्त वत्सल है भगवान। भगवान कहते न मे भक्त प्रणश्यति, तो भक्तगण के परम भरोसा है क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। जैसे एक वत्स के लिए, गोवत्स के लिए गाय व्याकुल होकर उनके पीछे पीछे रोते हैं, वैसे ही भगवान सर्वदा भगवान भक्तों के पीछे परम करुणा सहकर मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। क्या उन्हें भक्त वत्सल है, भक्त बिना वो रह नहीं पाते हैं, प्यार करते हैं। इस कारण शबरी का मोक्ष हो गया। और ये भी उल्लेख है कि जैसे कि अग्नि में प्रवेश किया, उनका जो अविद्या जनित शरीर दग्ध हो गए एवं उसका दिव्य शरीर प्राप्त हो गया एवं वहाँ पर ऊपर से रथ आके उपस्थित हुआ। वो रथ में आरूढ़ होकर शबरी रामचंद्र का सामने उनको प्रणाम करके प्रस्थान किया। उन्होंने बताया कि उनके ये तद विष्णु परमम पदम, उनके परम धाम की ओर बराबर रहने के लिए यात्रा किया। तो ये जो भक्तगण का जीवन में भी देखा जाता है कि जो भगवान को जो भजन करते हैं, प्यार करते हैं, भगवान को सेवा करते हैं, उनके जीवन में भी ऐसी जीवन के अंतिम में वो ये शरीर छोड़ के दिव्य शरीर धारण करते हुए रथारूढ़ होकर भगवान की ओर चले जाते हैं। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं ठाकुर की जो भक्त मंडली है, सेवक है, उनके जीवन में भी इसे देखा गया है जो लिपिबद्ध है। जैसे कि
रानी रासमणी, मथुन मोहन विश्वास, बलराम बसु इत्यादि। जब जो रानी रासमणी का देहांत हुआ, वो बड़ा विचित्र संवाद है जो कि लिपिबद्ध है जीवन में, कि ठाकुर कहा कहते थे रानी रासमणी जगत जननी की जो अष्टप्रधान सखी के अन्यतम है और जगदम्बा का कर्म करने के लिए आविर्भूत हुए थे। वो परम भक्त थे, ठाकुर के भक्त थे, माँ जगदम्बा के भक्त थे एवं दर्शनादि भी उनको मिलता था। माँ भवतारिणी ने उनको दर्शन दे के कहा था। वो जब चल रहे थे काशी में दर्शन करने के लिए, माँ खुद ही दर्शन करके बताया तुम कहाँ ले जा रही हैं, यहाँ पर प्रतिष्ठित करो। इसलिए दक्षिणेश्वर मंदिर प्रतिष्ठित हुआ। जब उनका देहांत का समय, वो कालीघाट में उनको ले गया, जो प्रचलित था उस समय में। गंगा, आदि गंगा है, आदि गंगा के किनारे में, गंगा तीर में माँ काली के मंदिर में उनका जो सत्कार होगी, देहांत होगा, सदगति प्राप्त होगा। तो ठाकुर ने परवर्ती काल में बताया कि वहाँ पर जब उनका ये भी उल्लेख है कि जब वहाँ पर देहांत के एक दिन पहले उनको जान बाजार से कालीघाट में ले गए, तब उन लोग यथारीति रानी रासमणी आ रहा है, बहुत रोशनाई, बहुत आलोक का बंदोबस्त किया। तो वो जगह अंधकार रहता है तो पूरा रोशनी से भर देने के लिए वो जाते ही उस अवस्था में कहते हैं ये सब हटा दो, ये रोशनी और अच्छा नहीं लग रहा है। जो माँ का जो आविर्भाव का संकेत मुझे मिल रहा है वो और ज़्यादा रोशनीयुक्त है, वो ज़्यादा आलोकमय है, ये सब आलोक हटा दो। एवं थोड़ा देर बाद ही कह रहे हैं माँ तुम आ गए, और उनका पद्म सही नहीं दिया तो मैं अभी। उसके बाद ही वो माँ का स्नानचल में शरीर छोड़ दिया। तो देख रहे हैं ये स्वयं भवतारिणी आके उपस्थित हुआ है, चारों ओर माँ की अंगद छटा में एकदम ज्योति से भर गया। अर्थात ये जो पुण्यात्मगण है ये हंसते हुए परम भरोसा के साथ ये शरीर छोड़ के जाते हैं, कारण परवर्ती जो जीवन उनके लिए एक आनंद का स्रोत रहता है। वैसे ही हम देखते हैं कि वो उनके जामाता मथुरानाथ विश्वास ठाकुर के कनिष्ठ सेवक थे। ठाकुर उनको बहुत प्यार करते थे। कई बार उनके जान बाजार का घर में गए थे, उनका साथ निवास किए थे। तो अभी जब उनका देहांत का समय हुआ, बड़ा विचित्र संवाद है जो लिपिबद्ध है, श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग एवं भक्त मालिका में भी लिपिबद्ध है कि वहाँ पर जैसे वो उनका शरीर छोड़ने का समय हुआ, 7 दिन पहले उनको कालीघाट में ले गया, उनका शरीर भी, मथुरानाथ विश्वास को। ना कालीघाट में ले गया तब ठाकुर वो दक्षिणेश्वर में, लेकिन कभी गया नहीं उस समय में। जब दक्षिणेश्वर से जो हृदय राम को भेज देते थे, जो गो एवरी डे एंड गेट दी न्यूज़, कारण वो मरणापन्न संकट में थे, शायद उनका और आयु दीर्घकाल नहीं है, ये समझकर सब कालीघाट में भेज दिया। तो वहाँ पर जाके हृदय राम को लेकिन ठाकुर नहीं गया। ये बार विलक्षण है, जो इतना बार गए जब ये व्यक्ति संकटमय अवस्था में है, जीवन संकट है, एक बार भी देखने नहीं गया, हृदय राम को भेज दिया, एवरी डे गेट द न्यूज़ डायरेक्ट। अभी जब अंतिम दिन में हृदय राम को भी नहीं भेजा, तो लक्षणीय बात है, नहीं भेजा, तब
वो उसका तब बाकरोध हो गया था, वो कुछ बोल नहीं पाते, तो गया हृदय राम को भी नहीं भेजा। फिर शाम को 3 बजे के बाद दक्षिणेश्वर में बैठ के समाधि मग्न हो गए, गंभीर ध्यान में मग्न हो गए। फिर 5 बजे के बाद उठ के हृदय राम को बोल रहे हैं, देखो मैं देखा कि माँ के जो अष्ट सखीगण हैं उन्होंने एक सुभव्य रथ लेके उपस्थित हुआ है कालीघाट में, और मतलब उनको बैठा के और माता सहकर उनको ले जा रहे हैं। ये 5 बजे बोला। फिर अनेक गंभीर रात्रि में कालीबाड़ी का जो कर्मचारीगण जब जानबाजे से लौटा, तब उन लोग हृदय राम को बोला कि आज शाम को 5 बजे लगभग मथुर बाबू का देहांत हो गया, और देव संस्कार आदि कर रहे हैं। ये जो मथुर बाबू का जो डिपार्चर, इसके बारे में ठाकुर ने हृदय राम को बताया, देखो मैं देखा कि इस समय उनके वहाँ पर एक रथ लेके बाकी जो सखीगण उपस्थित हुआ और उनको जो बैठा के दिव्य रथ में ले गया। ठाकुर बोल रहे हैं मथुर बाबू को लेके चले गए उसका। तो इसके बाद में ये सुन के किसी ने भक्तों ने प्रश्न किया कि मथुर बाबू का ज़रूर आपको इतना यहाँ पर माँ काली को सेवा किया, यहाँ पर सेवा किया, और ये जब ले गया तब ज़रूर उनको मुक्ति प्राप्त हो गया। ठाकुर ने कहा नहीं, वो देखो कोई जगह में जाके कोई राजा होके उपस्थित फिर आविर्भाव हुआ, क्योंकि ठाकुर कहते हैं उनका भोग वासना था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इतना दिन सेवा करने के बाद उसको ऊर्ध्वगति हुआ, लेकिन उसका मुक्ति नहीं हुआ। भले ही उनको एक राज परिवार में कि राजा राजपुत्र होकर जन्म ग्रहण करने का अवसर मिला था, ठाकुर उसको बोल रहे हैं ये इतना अच्छा कर्म किया, इसका सफल मिलेगा। वो जो चले गए, लेकिन उनका पुनः जन्म हुआ, कारण वो भोग वासना था। ये पहला बात है। दूसरा बात है, ठाकुर को दर्शन करके नहीं गया। इसी शबरी, इसीलिए देखिए कितने महत्वपूर्ण उपाख्यान है। शबरी रामचंद्र को बार बार उल्लेख किया, आप थोड़ा बहुत रह जाइए, आपके सामने मैं शरीर चुनना चाहती हूँ, ताकि भगवान को सान्निध्य में शरीर चुनने से उसका अवश्य मुक्ति प्राप्त होगा। वो कहा गया है, जो जिसका चर्चा भी हमने किया था कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त कलेबरम जब प्रयाति समद्भाव जाति नस्त्य संशय। तो अंतकाल में यदि टाइम ऑफ डिपार्चर मूर्त महत्वपूर्ण क्षण है, उस समय के चिंता अनुसार परवर्ती गमन स्थान निर्धारण होगा। जब भगवान को स्मरण करते हुए जाएगा, भगवान को भी प्राप्त करेगा। लेकिन मधुर बाबू इतना ठाकुर की सेवा करते हुए भी अंतिम काल में ठाकुर का दर्शन नहीं हुआ, ठाकुर गया नहीं उस दिन। और ठाकुर अगर जाते पता नहीं उनका तो मोक्ष हो जाता और राजा होना संभव नहीं होता। लेकिन जब तक हमारा भोग वासना है, भगवान उसको मिटाने के अवसर देते हैं। ये भक्तगण को हम लोग का सब ये विशेष लक्षण करना चाहिए कि अगर कोई हम लोग मुक्ति चाहते हैं तो हमारे भीतर जो छिपा हुआ कामना वासना है उसको छोड़ना पड़ेगा। दोनों एक साथ नहीं होगा, वन और द अदर। अगर ये जो वासना जब तक है तब तक पुनर्जन्म होगा ही, और जिसका वासना नहीं है मुक्ति हो जाएगा। जैसे कि बलराम बसु, उसको भी सुना जाता है, जब बलराम बसु का जब अंतिम समय हुआ, जो बागवाद में जहाँ पर है उनका मकान, उसकी छत में एक दिव्य रात आए थे और उनको ले गए। तो ये भी कहीं पर उल्लेखित है। और बलराम बसु भी साधारण व्यक्ति नहीं है। बलराम बसु एक चिन्हित भक्त है, एवं उनके जो पत्नी कृष्ण भामिनी देवी, वो
जो ठाकुर ने कहा है कि वो तो राधिका के जो अष्टसखी है उसका प्रधाना बलराम बसु का पुत्र कृष्ण भाविनी देवी, तो ये भक्त परिवार है। इन लोग भगवान को कर्म करने के लिए भगवान लाते हैं एवं अंत होने आने से भगवान के इसमें इसमें से जब तक वासना पूर्ण नहीं होगा तब तक यातायात लगे रहेंगे। जिस मथुर बाबू का जीवन में हम लोग देखते हैं कि उनका तो यहाँ पर मथुर बाबू और शबरी का तुलना करके हम देखते हैं, दोनों ही भक्त थे, लेकिन शबरी उनकी सारे कामना वासना अंत कर दिया तो और चले गए। तो इसका उपाख्यान में बोलते हैं, अगर शबरी जैसे जो कंप्रोमाइज्ड उनका बैकग्राउंड है, जहाँ पर उसका जन्म हुआ था, एक उनका भक्ति होने से भी वहाँ पर जो वैद घन वो शिकार करके मंग से शिकार करके जो परिवेश था वो शबरी का विपरीत परिवेश था, वहाँ पर जन्माते हुए भी शबरी का मुक्ति प्राप्त हुआ। अगर जो भगवान को भक्त है, जो भगवान को पुकारते हैं, उनका मुक्ति प्राप्ति सहज सुलभ हो जाएगा। यही उनका जो संदेश दे रहे हैं। तो अभी इस प्रसंग को फिर हम अगले दिन बताएंगे, जो परवर्ती जो आख्यान। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।